वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुपरमार्केट ऐसी जो के प्राइस में रीज़नेबल होने के साथ साथ आपको बहुत सारी वैरायटी जो है वो हलाल के ऑप्शंस जो है वो इस मार्केट में मिल जाएंगे। और आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं ग्यूम सुपर से। इस मार्केट का नाम है, काफ़ी फेमस है। यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग ग्रॉसरी वगैरह यहीं से करते हैं क्योंकि ये प्राइस में भी रीज़नेबल है और हलाल के ऑप्शन जो है वो हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर आपको हर किस्म की वैरायटी वेजिटेबल्स की जो है वो अवेलेबल मिल जाती है। यहाँ पर हर तरह की वेजिटेबल्स हैं और वेजिटेबल्स के लिए आपको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। हर चीज़ कटी हुई पैक जो है वो फ्रीज़ मिल जाती है। और दूसरी अच्छी चीज़, यहाँ पर आपको तमाम फ्रूट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। आप उनकी शेक्स वगैरह बनाने के लिए, शेक्स में इस्तेमाल करने के लिए, वैसे भी नॉर्मली भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो फ्रूट्स के भी मिल जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग जो है वो लेने आए थे पिज़्ज़ा की डो, जो रेडीमेड पिज़्ज़ा जो होता है उसकी डो जो हम लेने आए थे। बाकी जो है वो हम रेडीमेड तो नहीं ले सकते हैं, वो यहाँ पर हलाल नहीं होता। इसकी डो जो है वो यहाँ पर मुझे पता चला था कि यहाँ पर जो है वो हलाल मिल जाती है, सो हमने वो बाय की। आज इस मार्केट का मैंने अच्छे से विज़िट किया है क्योंकि पहले भी मैं अक्सर यहाँ पर आती थी लेकिन ज़्यादा चीज़ों को मैं नहीं फाइंड आउट कर सकती थी क्योंकि अरियान जो था वो साथ होता था और इतना ज़्यादा नॉलेज वगैरह भी नहीं था कि यहाँ पर क्या चीज़ें अच्छी और हलाल मिल जाती हैं। लेकिन जब हम इसको डीपली विज़िट करते हैं, अच्छे तरीके से हर चीज़ को नोट करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस जो है आपको हलाल के मिल जाते हैं। जैसा कि मैं आपको साथ साथ आपको दिखा रही हूँ, ये सब चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब जो है वो हलाल है। बच्चों के साथ जो है वो अच्छे से जो है वो चीज़ों को देखना करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। आज मैं स्पेशली इसकी वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पर आई थी क्योंकि ग्रॉसरी हम ऑलरेडी कर चुके थे। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो रह गई थी वो हमने सोचा कि हम यहाँ से जो है वो बाय कर लें और साथ मैंने सोचा कि इसकी डिटेल वीडियो जो है वो मैं बना लूँ। वैसे पहले हम लोग शॉपिंग जो है वो ग्यूम सुपर से ही करते थे क्योंकि यहाँ पर हमें हर तरह की वैरायटी जो है वो मिल जाती थी। फ्रूट्स, मिल्क्स, योगर्ट्स वगैरह और क्लीनिंग वगैरह की चीज़ें भी जो है वो हमें मिल जाती थी। सॉस वगैरह, यहाँ पर हर तरह की आपको सॉसेस वगैरह मिल जाएंगी। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं कि हमें पहले पता नहीं होता है। जब हम इनको सर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं और या हमें एक दूसरे से नॉलेज मिलती है फ्रेंड्स वगैरह से, तो फिर हमें पता चलता है कि कितनी चीज़ें हैं जो हमने अवॉइड की होती है। हम देखते भी नहीं हैं कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं क्या नहीं, बस जो चीज़ मेन पता होती है हम वही बाय करते हैं और बाकी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे से इन चीज़ों को देखें, समझें, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का जो है वो पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिस्किट्स की वैरायटी थी जो कि हलाल थी। इससे पहले मुझे नहीं पता था और जब मैंने काफ़ी सर्च किया तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें हलाल हैं और बाकायदा इन चीज़ों पर टैग्स भी हलाल के लगे होते हैं। और ये बहुत कम मार्केट्स में पाया जाता है कि उन पर प्रॉपर हलाल का टैग लगा हो और आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो उस पर मिलें। सो ग्यूम सुपर जो है वो काफ़ी अच्छी और रीज़नेबल प्राइस के साथ जो है वो शॉप है। यहाँ पर आपको ग्रॉसरी से रिलेटेड हर तरह का सामान जो है वो मिल जाता है। गाइस, यहाँ पर मिल्क, योगर्ट्स वगैरह की वैरायटी होने के साथ साथ यहाँ पर जो क्रीम है उसकी वैरायटी भी यहाँ पर हलाल के ऑप्शन में मौजूद है। पहले मुझे इसके बारे में भी नॉलेज नहीं थी कि क्रीम जो है हम कहाँ से और लेकर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको वीपी क्रीम शो करवाई है ये भी हलाल है और यहाँ आप लोग भी शेक्स वगैरह में यूज़ कर सकते हो। और अच्छी बात यहाँ पर कि यहाँ पर फ्रेश मीट भी आपको मिल जाता है। लेकिन सॉरी कि इसका मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि ये हलाल है या नहीं, लेकिन वो फ्रेश जो है वो चिकन था। सो यहाँ पर हमने जो चीज़ें बाय की थी उसका हमने बिल वगैरह करवाया और बिल वगैरह करवाने के बाद जो है अभी हम घर जाएंगे घर वापस।
सो गाइज़ हम घर जाने के बजाय आगे थे यहाँ पर आर्यन की शॉपिंग के लिए, क्योंकि मौसम जो है अब जापान का एकदम से चेंज हो गया है और काफ़ी ज़्यादा अब जो है वो ठंड हो गई है, गर्मी ख़त्म हो चुकी है और आर्यन के जो है वो सर्दियों के जो कपड़े थे वो चाहिए थे, कुछ फुल स्लीव्स वाले, फुल पैंट्स वगैरह। सो इस शॉप का भी विज़िट मैं डिटेल के साथ आपको ऑलरेडी अपने व्लॉग में शो करवा चुकी हूँ। सो यहाँ पर हम आर्यन की शॉपिंग करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर भी बच्चों की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। ये स्पेशली जो है वो सिर्फ किड्स की शॉप है। यहाँ पर आपको बच्चों से रिलेटेड हर तरह की वैरायटी जो है वो मिल जाती है। हर चीज़ जो बच्चों से रिलेटेड है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आर्यन को यहाँ पर अपने ना टॉय जो है वो गन वो पसंद आ गई थी, सो वो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और खुश था। इसी के साथ ही जो है वो टाइम स्पेंड कर रहा था। यहाँ पर मैंने आर्यन की शॉपिंग जो है वो कंप्लीट की, क्योंकि आर्यन को स्कूल में काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपने कपड़े जो है वो चाहिए होते हैं। 5 to 6 क्लोथ्स जो है वो डेली के इसके साथ जो है वो स्कूल देने होते हैं। सो अब मौसम चेंज हो रहा था और फुल स्लीव्स जो है वो रिक्वायर्ड थी। सो मैंने सोचा कि पहले वाली तो इसको काफ़ी जो है वो छोटी हो चुकी हैं, चेंज हो गए हैं, साइज़ जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है। सो यहाँ पर हमने इसकी शॉपिंग की और इसके सामने ही जो है हमें एक शॉप नज़र आई। वो जब हमने सोचा उसको विज़िट करें, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं था, वो जस्ट गेमिंग की शॉप थी। और उसके बाद एंड देन जो है हम लोग आगे थे डाइसो पर। यहाँ पर मुझे कुछ क्रॉकरी वगैरह की चीज़ें जो है वो चाहिए थी और यहाँ पर आजकल हेलोविन स्टार्ट है। हेलोविन की डेकोरेशन हर जगह पर है, क्योंकि हेलोविन नज़दीक है, वो आने वाला है और हर शॉप पर आपको जो है वो डिस्प्ले में हेलोविन से रिलेटेड तमाम जो है वो चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पर डाइसो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको हर तरह की शॉपिंग के लिए, और प्राइस में भी रीज़नेबल एंड वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने जो है वो बाउल वगैरह मुझे एक चाहिए था वो लिया और यहाँ पर सॉस वगैरह के लिए मुझे छोटी सी जो है वो चाहिए थी चीज़ें। सो उनको मैंने बाय किया और यहाँ पर बाय करने के बाद यहाँ पर मुझे कुछ कप्स वगैरह भी चाहिए थे, वो जो है वो मैं लूँगी और फिर हम चलेंगे यहाँ से। यहाँ पर हम आगे थे घर, और घर आने के बाद पहला काम जो है मेरे हस्बैंड ने ये किया कि हम पहले चेक करते हैं कि पिज़्ज़ा कैसा बनता है। यहाँ पर मिनी साइज़ ही हमें डो मिली थी, क्योंकि बड़ी साइज़ की यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। सो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो इसकी स्टफिंग वगैरह कर रहे थे और इसको करने के बाद हमने फ़र्स्ट ट्राई जो है वो की थी ओवन में, और उसके बाद जो है वो जो सेकंड पिज़्ज़ा था उसको हमने तवे पर किया था कि चेक करते हैं कि दोनों में से किसका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा सही आता है। सो दोनों ही ठीक थे, दोनों ही अच्छे बने थे। सो यहाँ पर ये रेडी लुक है, यहाँ पर रेडी हो गई थी और ये तवे वाला था और यहाँ पर ये रेडी हो गया था। दोनों ही अमेजिंग थे, दोनों ही अच्छे थे। फ्राई हमारा जो है वो ख़राब हो चुका है और हमें जो है वो इनके साथ ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। सो दोनों ही काफ़ी अच्छे रहे, टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा वो जो है वो टेस्ट काफ़ी अमेजिंग था। लुक वाइज पता नहीं आपको कैसा लगा, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था। सो यहाँ पर मैंने जो है वो घर आकर उसके बाद कुकिंग स्टार्ट की। मैंने बनाया था चिकन और मटर वाला पुलाव, और यहाँ पर मेरा पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। डिटेल वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। सो जल्दी जल्दी मैंने जो है वो रेडी किया। सो यहीं पर आज का व्लॉग जो है हमारा एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।